गुड मॉर्निंग ऑल। हमारा एक टॉपिक बचा है एनर्जी कंजर्वेशन डिवाइसेस। हम जो टॉपिक अभी सीख रहे हैं द सेमी लेक्चर एनर्जी कंजर्वेशन डिवाइसेस। पहले हमने दो टाइप के दो एनर्जी कंजर्वेशन डिवाइसेस देखे, एक था पंप और एक देखा कंप्रेसर। सो नेक्स्ट एनर्जी कंजर्वेशन डिवाइस है टरबाइन। सो व्हाट इज टरबाइन? टरबाइन इज नथिंग बट जो भी आप चीज़ें यूज करते हैं या जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं वो सारी चीज़ें आपको जहाँ जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है या जिससे एनर्जी कन्वर्ट हो रही है एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में, ऐसे सारे डिवाइसेस एनर्जी कंजर्वेशन डिवाइसेस है। सो उसमें से एक छोटा सा डिवाइस है टरबाइन। सो टरबाइन क्या करते हैं? बेसिकली टरबाइन क्या करते हैं, जो भी प्रेशर एनर्जी हमारे पास आई है या जो भी एनर्जी हमारे पास है उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। वो कैसे करते हैं हम लोग देखेंगे। गिव मी मोमेंट। सो आप देख सकते हैं जैसे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टरबाइन। टरबाइन इज नथिंग बट which convert the pressure energy into mechanical energy. So इसके अलग अलग टाइप के टरबाइन है जो मार्केट में अवेलेबल है। द फर्स्ट टाइप ऑफ टरबाइन इज इम्पल्स टरबाइन और सेकंड होता है रिएक्शन टरबाइन। इम्पल्स टरबाइन बेसिकली जो हाई हेड होते हैं और जहाँ पे लेस वाटर फ्लो, लेस क्वालिटी ऑफ वाटर फ्लो है, वहाँ पे हम लोग हाई हेड टरबाइन यूज करते हैं। और जहाँ पे लो हेड है बट हाई फ्लो रेट है, ऐसी जगह पे हम रिएक्शन टरबाइन यूज करते हैं। सो बेसिकली जो नेक्स्ट हमारा टरबाइन है वो है पेल्टन व्हील टरबाइन। पेल्टन व्हील टरबाइन जो हमें एक्चुअली देखना है, दिस टरबाइन इज हाई हेड टरबाइन। सो आप जो यहाँ पे पार्ट देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, दिस इज नथिंग बट द बकेट्स ऑफ द टरबाइन। बकेट्स ऑफ द टरबाइन ये जो, और ये जो सेंटर सेंटर पार्ट है जहाँ पे शाफ्ट लगा होता है, तो इसके अंदर एक बेयरिंग लगी होती है। बेयरिंग के ऊपर ये हमने माउंट किया है विद द हेल्प ऑफ स्क्रू, नट नट स्क्रू अरेंजमेंट से हमने उसको ज्वाइन किया है। बोल्ट एंड नट अरेंजमेंट से हमने उसको कनेक्ट किया है। और ये सिंगल सिंगल बकेट्स अलग अलग भी निकल सकते हैं। अगर हम चाहे कि इस बकेट के लिए मेंटेनेंस है तो ये बकेट निकाल देंगे और उस बकेट का मेंटेनेंस हम कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपको बेसिकली फ्लो दिख रहा होगा, लाइक ब्लू कलर लाइन, दिस ब्लू कलर लाइन कम्स। जब ये ब्लू कलर लाइन इस टरबाइन को हिट करती है, जैसे अभी ये स्टार्टिंग में इस टरबाइन को रोकने का प्रोसेस दिख रहा है। सो जब यहाँ से नीचे, जब वो हम वापस रीसेट करेंगे, जैसे नीचे से हो रहा है तो टरबाइन रोटेट करना स्टार्ट कर रहा है। आप उसके लिए नीचे वाला डायग्राम देख सकते हैं, जो बेसिकली टरबाइन अभी रोटेट हो रहा है। तो जब भी टरबाइन रोटेट होगा उसके साथ कनेक्टेड शाफ्ट भी घूमेगा। शाफ्ट इज कनेक्टेड विद द जनरेटर। तो ये जो शाफ्ट लगा हुआ है, ये शाफ्ट जनरेटर के साथ कनेक्टेड है। सो उसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है। सो बेसिकली इसके अलग अलग पार्ट्स हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि इसके सारे कंपोनेंट्स है। द फर्स्ट कंपोनेंट इज नोजल एंड फ्लो रेगुलेटिंग, नोजल एंड फ्लो रेगुलेटिंग अरेंजमेंट। तो नोजल एंड फ्लो रेगुलेटिंग अरेंजमेंट, ये जो है नोजल, नोजल इट फिटेड एट द एंड ऑफ पेन स्टॉक। सो ये जो पेन स्टॉक है इसके एंड में एक नोजल लगा है। नोजल क्या करता है, जो वाटर फ्लो हमारे पास है उस वाटर फ्लो का प्रेशर इंक्रीज करता है। ड्यू टू द प्रेशर क्या होता है, नोजल कन्वर्ट द पोटेंशियल एनर्जी इनटू द वाटर इनटू द काइनेटिक एनर्जी, लाइक अ जेट। एक जेट फॉर्म करता है, एक जेट बनाता है, वाटर वाटर जेट बनाता है। सो क्या होता है, दैट वाटर जेट इज डायरेक्टली हिट ऑन द ब्लेड्स और द बकेट्स, हम उसको वेन्स बोलते हैं। सो इस वेन के ऊपर जब भी पानी हिट होता है, जैसे आप पिछले वाले इसमें देख सकते हो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जेट क्रिएट हो रहा है। दैट जेट इज डायरेक्टली हिट ऑन द बकेट्स और द वेन ऑफ द पेल्टन व्हील टरबाइन। सो जैसे ही उस बकेट्स के ऊपर जब हिट करते रहेगा तो उस हिटिंग से क्या होगा, जो अंदर रनर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं इसके ऊपर का जो असेंबली है, जो पेल्टन व्हील का असेंबली है, दैट इज नथिंग बट द रनर। तो वो रनर क्या करेगा, रनर रनर और शाफ्ट असेंबली, रनर के सेंटर में शाफ्ट लगा हुआ है, दैट शाफ्ट इज गेट स्टार्ट रोटेटिंग। सो इससे क्या होगा, एक मैकेनिकल एनर्जी बनती जाएगी। एंड फिर नेक्स्ट नेक्स्ट जो पार्ट है उसका नेक्स्ट पार्ट है केसिंग। ये जो केसिंग है, ये जो बाहर लगी हुई केसिंग है, दैट केसिंग, केसिंग जो है, केसिंग क्या करते हैं, केसिंग बेसिकली पेल्टन व्हील का जो भी अंदर का जो परफॉर्मेंस है या जो भी पेल्टन व्हील को एज अ हब, इसके अंदर ही, केसिंग के अंदर ही पेल्टन व्हील का जो भी कुछ चल रहा है, लाइक रोटेशन हो रहा है, कुछ टूट गया, कुछ मेंटेनेंस आ गया, इस केसिंग के अंदर होगा। केसिंग मेड अप विद स्टील प्लेट्स, हार्ड स्टील प्लेट के साथ इसको बनाया जाता है। और इससे क्या होता है, जो स्प्लैशिंग है, स्प्लैशिंग इन द वाटर बच जाता है। और ये यहाँ से नीचे टेल रिस की तरफ निकाल देता है। केसिंग के बाहर टेल रिस लगा होता है। और इससे क्या होता है, एक सेफ्टी मेंटेन रहती है केस।
अगर बकेट गलती से टूट गया, अगर ये ओपन है, केसिंग नहीं लगा हुआ है, तो इससे क्या हो जाएगा, ये हिट करेगा कहीं ना कहीं जाके इसको तोड़ेगा। सो नेक्स्ट इज नथिंग बट द ब्रेकिंग जेट। यहाँ पे दिख रहा है ब्रेकिंग जेट। ब्रेकिंग जेट क्या करता है, जैसे आप पिछले वाले डायग्राम में देखिए, यहाँ पे फर्स्टली जो फर्स्ट डायग्राम है उसमें तो काम चल रहा है। नेक्स्ट जो हो रहा है ब्रेकिंग जेट, ब्रेकिंग जेट क्या कर रहा है, द फंक्शन ऑफ ब्रेकिंग जेट इज टू स्टॉप द पेल्टन व्हील रोटेशन। जो भी पेल्टन व्हील रोटेट हो रहा है, अभी हमने पानी रोक दिया, पानी रोकने के बाद भी तो रोटेशन होते रहेगा रनर का, लाइक साइकिल। हमने साइकिल के अगर पेडल मार रहे हैं, बहुत सारे पेडल्स कंटिन्यूअसली मार दिए और उसके बाद पेडल मारना स्टॉप हो गया, तो भी टायर तो रोटेट करेगा क्योंकि उसमें अभी भी एनर्जी बची हुई, वो एनर्जी कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं हुई अब तक। तो एक इंस्टेंट पे जाके टायर साइकिल तो रुक जाएगा, बट उतने सारे रोटेशन के अंदर अगर कुछ डैमेज हुआ, तो ये डैमेज को रोकने के लिए, और उतने सारे रोटेशन होंगे, उतने सारे रोटेशन अगर रनर के चलते रहेंगे, तो दैट रनर इज कनेक्टेड विद द शाफ्ट। तो शाफ्ट में भी इलेक्ट्रिसिटी बनती रहेगी, बट हमें क्या करना है, अगर इलेक्ट्रिसिटी बनना रोकना है, तो हमें उस शाफ्ट का रोटेशन रोकना पड़ेगा। तो शाफ्ट का रोटेशन हम कैसे रोक सकते हैं, बेल्टर व्हील तो घूमते रहेगा, बेल्ट उस पर बेरिंग लगी हुई है, हमने वाटर जेट रोक दिया, यहाँ पे डिफ्लेक्टर लगा हुआ है, डिफ्लेक्टर से हमने वाटर रोक दी। वाटर रोकने से रनर तो नहीं रोकेगा, बट रनर तो रोटेट करते रहेगा। तो रनर को अगर रोकना है तो हमें लगेगा ब्रेकिंग जेट। ब्रेकिंग जेट क्या कर रहा है, जिस डायरेक्शन में टरबाइन घूम रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसको हिट करें। उसके अपोजिट डायरेक्शन में हिट करने की वजह से क्या होगा, वो उसका जो रोटेशन है कंटिन्यूस, वो रोटेशन ये पीछे के साइड से हिट करेंगे तो वो रोटेशन रुक जाएगा, तो जो भी इलेक्ट्रिसिटी बनना है वो रुक जाएगा। सो ये डिफरेंट डिफरेंट इसके कंपोनेंट्स है। हम जो भी कंपोनेंट्स हमने सीखे हैं, बेसिकली ये सारे कंपोनेंट्स आपको एग्जाम में भी पूछ सकते हैं कि ये क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा ही क्यों है, या इसका जो एंगल है ये ऐसे क्यों। नेक्स्ट अगर हम देखें कि ये बकेट्स एक्चुअली होती कैसे, बकेट्स तो आप देख रहे हैं, यहाँ पे बकेट्स देख रहे हैं, इस डायग्राम में आप एक्चुअल उसके बकेट्स देख सकते हैं। ये बकेट जो है कास्टिंग के साथ बनी होती है, और ये कास्टिंग जो होती है ये वेल्डेड जॉइंट से कनेक्टेड होती है या फिर बोल्टेड जॉइंट से कनेक्टेड होती है। और इसके जो एंगल्स होते हैं, लाइक इसका लेंथ वगैरह, ये जो एंगल, दिस इज नथिंग बट द डिफ्लेक्शन एंगल। ये जो डिफ्लेक्शन एंगल है ये बेसिकली 140 डिग्री से लेके 130 डिग्री तक होता है। सो 140 डिग्री से लेके 130 डिग्री तक रखने का अपना मकसद ये है कि इसका जो डिफ्लेक्शन है, ये डिफ्लेक्शन बहुत अच्छे से। और ये जो बकेट्स होती है उसके बीच में एक स्प्लिटर लगा होता है, आप दिख रहा है यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन दिख रही होगी हर बकेट के अंदर, तो दैट लाइन इज नथिंग बट स्प्लिटर। सो हम उस स्प्लिटर के सेंटर में हमारा वाटर जेट फिट करते हैं, और वहां से पानी दो भाग में कट जाता है, क्योंकि हमारे पास क्वालिटी ऑफ वाटर कम है। क्वालिटी ऑफ वाटर कम है मतलब हमारे पास जो फ्लो रेट है वो कम है, बट हमें उस फ्लो रेट को डबल कैसे किया, हमने स्प्लिटर के साथ। स्प्लिटर से क्या हो गया, हमने अगर ऐसा ऐसा हमारे पास बकेट था, बकेट के सेंटर में मैंने हिट किया और स्प्लिटर लगा हुआ, स्प्लिटर क्या करेगा, उस फ्लो को डिवाइड करेगा, डिवाइड करने से प्रेशर तो उतना ही है, प्रेशर होने से वो डबल फोर्स में घूमेगा। सो हाई हेड अगर हाई हेड है और वाटर की क्वालिटी अगर लो है, तो एट दैट टाइम हम लोग इम्पल्स टर्बाइन यूज करते हैं, और इम्पल्स टर्बाइन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है पेल्टन व्हील। समझ में आया गाइस कैसे काम करता होगा पेल्टन व्हील। सो मैं होप आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कुछ डाउट हो तो आप मेरे को बेसिकली पूछ सकते हैं। सो द नेक्स्ट इज विंड मिल। विंड मिल बेसिकली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, एक होता है एक्सियल विंड और नेक्स्ट होता है एक होता है हॉरिजॉन्टल, या ऐसे विंड लगी हुई है, इधर से विंड आ रही है। सो ये हो गया हॉरिजॉन्टल विंड। एक होता है वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल मतलब यहाँ पे उसका विंड का रोटेशन है, उसके विंड के रोटेशन के बाद बेसिक कंट्रोलर्स वगैरह लगे हैं और एंड में जनरेटर। सो जब ऐसा सिस्टम चलेगा दैट इज हॉरिजॉन्टल। एक होता है वर्टिकल। वर्टिकल होता है तो क्या होता है, रोटेशन ऐसा है उसका, विंड टरबाइन का रोटेशन ऐसा है, उसके नीचे उसके शाफ्ट लगा, उस शाफ्ट को कनेक्टेड जनरेटर, जनरेटर के पहले एक गियर बॉक्स लगा होता है। ऐसा जो अरेंजमेंट होता है दैट इज नथिंग बट वर्टिकल एक्सिस विंड मिल। बट आपको जो सीखना है दैट इज हॉरिजॉन्टल विंड मिल। हॉरिजॉन्टल विंड मिल बेसिकली एक स्ट्रक्चर है विंड मिल का, ये जो ऐसे काम कैसे करता है आप देख सकते हैं। सो ये जो विंड मिल है ये बेसिकली खड़ा हुआ विंड मिल है। विंड मिल जब रोटेशन स्टार्ट करता है तो दैट रोटेशन इज स्टार्ट रोटेटिंग। ये जो विंड मिल के जो फेन्स लगे हुए हैं या हम उसको बोलेंगे ब्लेड्स, ये ब्लेड्स के ऊपर जब भी हवा ब्लो होगी या विंड ब्लो होगी तो ये रोटेशन स्टार्ट करेगा। बेसिकली इसके दो तीन पार्ट्स है। फर्स्ट जो यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है दैट इज विंड, सेकंड इज नथिंग बट उसका ब्लेड्स, थर्ड इज नथिंग बट द शाफ्ट, फोर्थ जो है दैट इज कंट्रोलर, और थर्ड जो है दैट इज ब्रेक, फोर्थ इज कंट्रोलर, फिफ्थ इज जनरेटर। जनरेटर से नीचे जो गया है दैट इज सेवेंथ इज टावर, 8 इज ट्रांसमिशन लाइन, 9 इज ट्रांसफॉर्मर, 10 जो है वो हाउस होल्ड पर्पज है, और 11 जो आउटसाइड विंड है, उस टावर के बाजू से जो विंड निकल के जा रही है दैट इज एग्जिट विंड। सो ये बेसिकली काम कैसे करता है आप इस छोटे से जीआईएफ में देख सकते हैं। जैसे ही विंड उसके ऊपर हिट करेगी
ये रोटेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। रोटेशन होने के बाद जो रेड कलर दिख रहा है दैट इज नथिंग बट द गियर बॉक्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो बड़ा एक छोटा सा रोटेशन कर रहा है, बड़ा एक हाँ धीरे धीरे रोटेट कर रहा है, बट येलो देखिए आप बहुत फास्ट रोटेट कर रहा है। तो ये जो फास्ट रोटेशन है और उसका शाफ्ट लगा हुआ है जनरेटर के साथ। यहाँ पे जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, वो इलेक्ट्रिसिटी नीचे ट्रांसमिशन लाइन और ट्रांसफॉर्मर के साथ स्टेप अप करके आगे हाउस होल्ड पर्पज के लिए भेजी जा रही है। सो इसमें बेसिकली विंड, ब्लेड, गियर बॉक्स, जनरेटर और कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम इज यूज टू क्या कहते हैं उसे, हम उसको रोक सकते हैं, या फ्लक्चुएटिंग जो एयर है या फ्लक्चुएटिंग विंड है उसको कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल सिस्टम। सो बेसिकली ये सारी चीजें हैं जो हमें बेसिकली अभी सीखनी थी या हम जाननी थी, जो अभी यहाँ पे आपका एनर्जी कंजर्वेशन डिवाइस खत्म होता है। नेक्स्ट है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज जो हमें आगे प्रॉब्लम सॉल्व करना है। सो हमारे पास हमने अभी तक हाइड्रो टर्बाइन देखे, तो हाइड्रो टर्बाइन में फर्स्ट होता है इनपुट पावर। इनपुट पावर किस फॉर्म में है हमारे पास, आप हाइड्रो टर्बाइन अगर याद है आपको तो हाइड्रो टर्बाइन का इनलेट है डैम। इनलेट से पावर कहाँ पे आती है, नीचे आउटपुट उस रोटेटिंग टर्बाइन तक। सो अगर हम हाइड्रो टर्बाइन की बात करें तो इनपुट है उसका पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते हैं हम, रो जी एच। बट अगर वाटर फ्लो स्टार्ट हो गया तो उसका डिस्चार्ज भी उसमें ऐड हो जाता है। सो इनपुट पावर का अगर हम फॉर्मूला देखेंगे तो P इज इक्वल टू रो जी एच मल्टीप्लाई बाई क्यू। सो अगर हम देखें रो क्या है, रो इज नथिंग बट डेंसिटी, क्यू इज डिस्चार्ज एंड एच इज अवेलेबल हेड ऑफ वाटर। नेक्स्ट है विंड। विंड के लिए अगर हम देखें तो पावर ऑफ विंड हम कैसे निकालेंगे, पी ए इज इक्वल टू समेशन ऑफ आई टू एन, वो हाफ डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एरिया जो हम स्वेप्ट एरिया लेते हैं रोटर का एरिया मल्टीप्लाई बाय द वेलोसिटी और द जो भी वेलोसिटी और विंड स्पीड है उसका क्यूब। सो ये जो आर यहाँ पे आप देखेंगे तो एरिया का फॉर्मूला क्या है, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर क्यू, क्योंकि ब्लेड जो है वो रोटेशन। सो आर इज नथिंग बट द रोटर रेडियस, जो भी रोटर आपके पास है जो ब्लेड से विंड के रोटर से वो। ओके गाइस, तो ये छोटे छोटे फॉर्मूलाज है, आप ये फॉर्मूला लिख लीजिए। इस फॉर्मूला के साथ ही हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं कि बेसिकली काम कैसे करते हैं। हम इसके जो प्रॉब्लम्स है ये नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो आज के लिए ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन डिवाइसेस अब 2 हो चुके हैं, कल प्रॉब्लम्स होंगे या आज ही आपको एक और वीडियो आ जाएगा प्रॉब्लम्स का। सो वो होने के बाद आपको नेक्स्ट जो होगा, नेक्स्ट कल से आपका सेकंड यूनिट स्टार्ट हो जाएगा। सो सेकंड यूनिट हम लोग हमारा सेकंड यूनिट का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ थर्मल एनर्जी। सो हम बेसिकली देखेंगे थर्मल एनर्जी क्या होता है। हम बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट थर्मल लॉज सीखेंगे, उसमें लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स देखेंगे, फिर रेफ्रिजरेटर, हीट पंप, हीट इंजन कैसे काम करते देखेंगे, वो तो नेक्स्ट पार्ट है। बेसिकली अभी हमें तो 2-3 प्रॉब्लम्स बचे हैं वो देखने हैं। जो प्रॉब्लम्स है मैं आपके ग्रुप में नोटिस या जो भी स्कैन कॉपीज है वो भेज दूंगा, उसमें अगर कुछ डाउट होगा तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ओके गाइस, सो यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन डिवाइसेस खत्म होते हैं, आपका फर्स्ट यूनिट खत्म होता है। हम नेक्स्ट जो भी हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ थर्मल एनर्जी, हम वो अभी शुरू करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ थर्मल एनर्जी काफ़ी वास्ट है, काफ़ी बड़ा है और लॉन्ग है, काफ़ी लंबा है। इसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और आपको सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल सॉल्व करने, लाइक लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे कुछ न्यूमेरिकल्स है, न्यूटन सेकंड लॉ पे कुछ न्यूमेरिकल्स है, फूरियर लॉ पे कुछ न्यूमेरिकल्स है, उसके फॉर्मूला में वैल्यू डालो आंसर मिलेगा, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं। और छोटे छोटे आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने हीट पंप पे, हीट पाइप्स, हीट इंजन पे और रेफ्रिजरेटर पे। सो ओके, इतना सब टॉपिक है हमारे पास, सेकंड यूनिट है, काफ़ी लंबा है। तो 3-4 वीडियो लेसन अगर हो जाएंगे तो ये सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। सो आप ये सब टॉपिक्स के बारे में थोड़ा गो थ्रू करिए। आपके पास बुक्स अवेलेबल नहीं है तो वो भी हम ग्रुप पे अवेलेबल कर देंगे या आप मार्केट से भी खरीद सकते हैं। और जो नोट्स है आफ्टर द प्रॉब्लम्स खत्म होने के बाद नेक्स्ट डे आपको नोट्स मिलेंगे। सो सब लोग मुझे पिंग कर रहे हैं कि सर नोट्स भेजो, नोट्स भेजो, नोट्स भेजो। सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, डोंट वरी। ओके गाइस, गुड डे।